साहब ने कौन सा अलग तरह के साहित्य का नाम दिया? कबीर ने कौन सा अलग तरह के कोई किसी जन को ऊपर पहचान किया? बुद्ध ने किसको कौन से जन जो उन्होंने सबके लिए किया? बहुजन का कॉन्सेप्ट वहां मेजॉरिटी था, क्योंकि बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जो मेजॉरिटी होगी मेजॉरिटी का हित होना चाहिए, सबका 101% नहीं हो सकता। बहुजन का कॉन्सेप्ट वहां है, वहां पे कास्ट नहीं है। बुद्धिज्म में जो इस चीज पर भी तथागत ने बात की है वो कास्ट नहीं है हमारे यहाँ। और वक्ताओं की इसी श्रेणी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ईश कुमार गंगानिया जी, जो दिल्ली से हैं। श्री ईश कुमार गंगानिया जी आए और अपनी बात रखें। सर, समय की सीमा है, आपको भी 5 मिनट दिए जा रहे हैं, उसमें अपनी बात को खत्म करिएगा। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित विद्वान साथी, I am not a writer, और मैं गुस्ताखी भी नहीं करूंगा। कुछ क्वेरीज है वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बहुजन जो है बहुजन साहित्य दशा और दिशा, तो मेरा सवाल बहुजन को लेके क्यों, तो कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा। अजीब दौर है भाई, अजीब दौर है भाई, हम उनके कहर से बचने को रोज नए घर बनाते, हम उनके कहर से बचने को रोज नए घर बनाते हैं, मगर इसी घर को स्वीकृत कराने हम फिर उन्हीं के द्वार जाते हैं। इस घर को स्वीकृत कराने को फिर हम उन्हीं के घर जाते हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है कि हम बार बार उन्हीं की चौसर पे दांव लगाते हैं, उन्हीं की चौसर पे दांव लगाते हैं। बार बार हार कर भी हम अपना कोई महफूज घर नहीं बना पाते, अपना महफूज घर नहीं बना पाते। मेरा सवाल ये है कि हम साहित्य जैसे कहा, कोई दलित साहित्य के नाम से है, कोई अम्बेडकरवादी साहित्य के नाम से, बहुजन के नाम से, ओबीसी के नाम से, बड़ी दावत है उसमें। कुछ मुझे ये क्या आया है, क्यों बना रहे? अब जो जिन्होंने ये आंदोलन बहुजन के लिए चलाया, मैंने उनको कुछ देखा कल, तो उसमें लगा कि हम आइडेंटिटी का सवाल है, क्या हमारी आइडेंटिटी से जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे या यूनिटी के लिए हो जाएंगे? तो यूनिटी का सवाल जब है तो मैं दिल्ली के ही बताऊं, 2 अम्बेडकरवादी लेखक संघ है और 3 दलित लेखक संघ है, और कोई एक दूसरे की उसपे जैसे अछूत की तरह से वो अपने दायरे में बंद है। क्यों? क्या ओबीसी के बारे में भी ये चीजें हो सकती हैं? वही स्थिति ओबीसी के बारे में, ओबीसी साहित्य के बारे में कहते हैं यूनियन संगठन अच्छी बात, और लेकिन जब उसके लिए साहित्य की बात करें तो साहित्य के लिए हमारे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या हम पॉलिटिकल जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, या सोशल रिफॉर्म करके कुछ समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत है? मुझे लगता है कि राजनीति ज्यादा उस तरह से होगी, समाज का रिफॉर्म नहीं हो रहा, साहित्य करने से भी साहित्य तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। अब जैसे पहले दलित के संदर्भ में सारे पीछे से अब तक का जो मैं ज्ञान पाया हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वी आर डूइंग व्हाट? ऑफ द दलित फॉर द दलित बाय द दलित। क्या? और इसी तरह बहुजन वाले में सब जगह सेंट्रल रोल कास्ट, क्या कास्ट को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हम कास्ट को बराबर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई भी साहित्य हम नाम दे दे, उसमें हमारे कास्ट डोमिनेट करता है, उस कास्ट के दायरे को, और इसलिए मैं उनकी चौसर पे जाकर खेलने कहते हैं ये उनका दायरा है, हम क्या कर रहे हैं? हम उसी कास्ट वाले दायरे में खेल रहे हैं, उसकी वो महारत हासिल है। क्यों जरूरत है उनके साथ मिलने की, उस वाले में खेलने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने कौन सा अलग तरह के साहित्य का नाम दिया? कबीर ने कौन सा अलग तरह के कोई किसी जन को ऊपर पहचान किया? बुद्ध ने किसको कौन से जन जो उन्होंने सबके लिए किया? बहुजन का कॉन्सेप्ट वहां मेजॉरिटी था, क्योंकि बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, जो मेजॉरिटी होगी मेजॉरिटी का हित होना चाहिए, सबका 101% नहीं हो सकता। बहुजन का कॉन्सेप्ट वहां है, वहां पे कास्ट नहीं है। बुद्धिज्म में जो इस चीज पर भी तथागत ने बात की है वो कास्ट नहीं है, हमारे यहाँ हर साहित्य में कास्ट है। तो कास्ट के दायरे में हम कैसे आगे बढ़ सकते? क्या हम अपनी दलित की या ओबीसी की एक अलग टेरिटरी बना रहे, एक प्रदेश जिसमें हम ही सारा कुछ करेंगे, लेकिन करने के बाद सत्ता के पद आके जाके तो हमें
वहां पे त्योहार में तो उनकी हाजिरी लगानी पड़ती है, या उनके डोमिनेंस उनके अत्याचार तो उसमें करते, तो हमारा क्या? तो दोनों चीजें जो है बड़ा अजीब तरह का चीजें पैदा हो रही है। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई बहुजन साहित्य ओबीसी का, तो उसमें कहते हैं ओबीसी को भी साहित्य नहीं कर सकते, उनका कुछ मनुवाद से रिलेटेड साहित्य है, उसका पोषक साहित्य है। डॉक्टर कर्दम ने भी जो बड़ी विस्तार से बात की, उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया है कि अन्याय शोषण उत्पीड़न के साथ बड़ी यूनिटी की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन उनको सामंतवादी ब्राह्मणवादी छतरी से नीचे निकल के आना पड़ेगा। वो छतरी कहां से? साहित्य दे रहा है हमें। दिक्कत हमारे साथ यहाँ से है। डॉक्टर अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद के दुनिया भर की चीजें हो रही है, लेकिन अम्बेडकरवाद कहाँ है? ये बड़ा सवाल है, चिंता का सवाल। अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? उनकी जो उन्होंने लिखा उसको पढ़ के उसको अक्षर से पालन करते रहे, एब्सोल्युटली नो। ये अम्बेडकरवाद नहीं। अम्बेडकर का कथा पाठ भी है, अम्बेडकरवाद नहीं। अम्बेडकरवाद ने जो विजन दिया है, जो दिशा दी है, उन दिशाओं को कंटेम्परेरी सर्कमस्टेंसेस में, कंटेम्परेरी परिस्थितियों में, उनको आज की परिस्थितियों के अनुरूप उसमें जिस रूप में भी अप्लाई होता है उनको अप्लाई करना, ये अम्बेडकरवाद। लेकिन हम क्या करें? अम्बेडकर ने ये कहा था तो उनको हमारा ये बिल्कुल उस दिशा में काम नहीं बढ़ रहा है। और मैं बड़ी खेद के साथ कहता हूं कि ये चीजें अच्छी नहीं है। इसी संदर्भ में जो है बहुजन साहित्य के बारे में प्रोफेसर ज्योतिराव ने भी ये कहा कि बहुत सारी चीजें उन्होंने मार्गदर्शन में बहुत सारे लोगों ने बहुजन वालों ने काम किया, दलित वाले उसको इग्नोर करते हैं। इसी तरह एक राजेंद्र पाल सिंह है, इनका ये है राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो भी कहते हैं कि जितना संत साहित्य है, जितना सिद्ध साहित्य है, उन्होंने पूरी लिस्ट 50 जातियों की 50 लोगों की दे दी कि ये सारे ओबीसी वाले, इनका जिक्र क्यों नहीं? या फिर हम दोनों उसी टकराव में है, ओबीसी का कौन है, दलित का कौन है? वो टकराव हमारे दिमाग से, क्योंकि जहन में हमारे जो एकता की बात है वो यहाँ पे उसका जन्म यहाँ हो रहा है, जो अंदर जबान से जी रहे, जो हमारी प्रैक्टिस है और जो व्यवहार जो हमारे शब्दों में है, विचार में है, उसमें दोनों में तालमेल नहीं है। ये सारी गफलत वहीं की वहीं है। मैं आत्म मंथन की दृष्टि से कह रहा हूँ, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा। जब हमें लिखने की जरूरत है तो सामने वाले की क्या जरूरत है? उसकी जाति में उसमें जाकर उसके कुएं में क्यों कूद रहे? हम अपनी बात लिखे, बाबा साहब ने उनसे बड़ी लाइन खींच दी इसलिए सारे बोले होंगे, तो हम क्यों नहीं अपनी लाइन खींच सकते? तो हमें भी अपनी वो लाइन खींचनी है कि जिसमें वो सामने वाले तुम अपनी ढकली बजा कर और तुम्हारे उसको जाना ही नहीं है, तुम्हारे गंदगी में जो तुम्हारा सोच है, तो उससे बाहर रह के अपनी बड़ी लाइन, अपना चाहे लाइफ स्टाइल है, चाहे अध्ययन है, चाहे जितनी चीजें हैं, अपना अलग कल्चर डेवलप करो। उसके लिए हमारा हर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, किसी की कोई बाध्यता जैसी चीज कोई नहीं है। तो ये चीजें जो है अपने आप में हर इंडिविजुअल लेवल पे काम की जरूरत है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जाने। व्यक्ति विशेष जो है हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, वो हमारी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के बाद में जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने भेजे की जरूरत होती है, अपने दिमाग की जरूरत होती है, उसको हम इस्तेमाल करने का। मैं बड़ी सब लोग उस बात को लगातार दावे के साथ कहते हैं, लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जब हम बाबा साहब हमारे बाबा और वो सबसे बड़ा आइकन, वो हमारे उस पर ब्रेन पे हमारी आइडियोलॉजी को रूल करते, गाइड करते, लेकिन बाबा साहब हमारे बाप नहीं। मैं अपने बाबा साहब को बाप कहकर अपने बाप को बोलना नहीं करना चाहता। मेरे बाप की अपनी औकात में अपनी दुनिया जबरदस्त भूमिका रही है, मेरी माँ की भूमिका रही है। मैं जो ज्योतिबाई फुले को सम्मान करता हूँ, सावित्रीबाई फुले को सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनकी औलाद नहीं, उनका फॉलोवर हो सकता हूँ, उनका पथिक हो सकता हूँ, सुमार्ग का। मैं सुमार्ग का पथिक हूँ, औलाद बिल्कुल नहीं। तो हमें उस नजरिए से जब हम उनका नाम लेके छोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को पलायन करते हैं, उनकी छतरी के नीचे शेल्टर ढूंढते हैं ताकि अपने बाबा साहब ने कहा बस मैंने कहा। दिस इज नॉट फेयर। हम कहा हमारी अपनी भूमिका क्या है? जो वेद वाले तो यही कहते हैं कि अड़काला वो उनको फॉलो कर रहे चल रहे, तो वो कहाँ है? वो अपने सारे उससे सीन से नदारत हैं। बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद सीधा सीधा यही है कि अपनी उपस्थिति, अपने जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज करो और अपनी भूमिका अदा करो। वर्तमान में हमारे भी रोल है, उस रोल को लेने उन्होंने जो कर दिया बस उसके लकीर या फकीर है। नो, हमारी अपनी भी बात होनी चाहिए। तो समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए आपने समय दिया, उस सबके लिए सब साथियों का धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।